एक अनजानी सी जिंदगी संध्या की सांझ थी। रसोई में गरम दाल का बर्तन मेरे हाथ से फिसलकर मेरे बाजू पर गिर गया। दर्द से मेरी चीख गले में ही अटक गई। मैंने होठ बीच लिए क्योंकि पति रवि मुझे गुस्से भरी नजरों से घूर रहा था। सास मालती और ननद रीना एक कोने में खड़ी मुस्कुरा रही थी। अभी तक खाना बनाना नहीं सीखा, इतना नमक डाला है कि खाना खाने लायक नहीं रहा, रवि ने तल्ख लहजे में कहा। तभी रीना ने चुटकी ली। भैया, सारा दिन खिड़की पर खड़ी मोहल्ले के लड़कों से आंखें मिलाती रहती है, काम कहाँ से सीखेगी। मैं डर के मारे इनकार में सिर हिलाने लगी, लेकिन रवि मुझे घसीटते हुए कमरे में ले गया। उसने गुस्से में मुझे मारा और मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया कि मेरा दिल टूट गया। मैंने छत की ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, अगर तूने दया नहीं की तो कोई नहीं करेगा। मैंने गीता के कुछ श्लोक का जाप शुरू किया। कुछ देर बाद जो हुआ वो मेरे लिए एक धुंधला सपना था। जब होश आया तो मैं अपने मामा के घर में थी। वही पुराना कमरा, वही आंगन, वही नीम के पेड़ की छांव में खेलते बच्चे। मैं उनके बीच थी, फिर भी एक अजनबी सी। सब हंसते खेलते बातें करते, मगर मेरे हिस्से में हमेशा खामोशी ही आती। कभी कभी मुझे लगता मैं इस घर की एक दीवार हूँ, सब कुछ देखती हूँ मगर कोई मुझे नहीं देखता। मामा की पत्नी ममता अपने बच्चों के इर्द गिर्द रहती। उनका छोटा बेटा छोटू दौड़कर आता और कहता, अम्मा, मुझे भूख लगी है। ममता फौरन रोटी का निवाला बनाकर उसके मुंह में डाल देती। दूसरे बच्चे उनकी गोद में बैठकर कहानी सुनने की जिद करते। मैं दूर खड़ी सब देखती रहती। मन करता कि एक बार वो मुझे भी गोद में ले लें, मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरे, मगर ऐसा पल कभी नहीं आया। रात के सन्नाटे में जब सब अपनी माँओं के पास सोते, मैं अकेली अपने बिस्तर पर छत को घूरती। आंसू छुपाने के लिए तकिए में मुंह छिपा लेती। मन में सवाल उठता, क्या मेरी माँ भी मुझे कभी ऐसे गले लगाती होगी? क्या उसकी गोद भी इतनी नर्म और सुकून भरी होती? ये ख्याल मेरी आंखें को भिगो देता। एक दिन मैंने ममता के बेटे राहुल के साथ खाने की कोशिश की। जैसे ही मैंने प्लेट की ओर हाथ बढ़ाया, उसने मेरा हाथ झटक दिया। ये मेरा खाना है, तुम्हें किसने कहा मेरे साथ बैठने को? ममता ने ये देखा मगर कुछ न बोली, बस एक नजर डालकर कमरे में चली गई। मैं वहीं बैठी रह गई, जैसे मेरी भूख शर्मिंदगी के बोझ तले दब गई हो। छोटी छोटी खुशियां मेरे लिए जैसे सपना थी। बारिश में जब बच्चे आंगन में कूदते, मैं भी बाहर भागती, मगर तुरंत ममता की आवाज आती, अंदर रहो, तुम्हें सर्दी हो जाएगी। मैं खिड़की से उन्हें पानी में उछलते कूदते देखती। मन में ख्वाहिश जागती, मगर होठों पर खामोशी छा जाती। ममता का व्यवहार कभी सख्त तो कभी उदासीन होता। एक दिन उन्होंने अपनी बेटी रिया को गले लगाया और कहा, मेरी लाडो, तू मेरा सहारा है। मैं पास खड़ी थी, मन किया कि वो पलटकर मुझे भी कह दे, तू भी मेरी है, मगर वो पल कभी नहीं आया। स्कूल में भी मैं सबसे पीछे रहती, कोई मेरा हाथ नहीं पकड़ता। किताबें गिरती तो बच्चे हंसते। एक दिन एक शिक्षक ने पूछा, बेटी, तू इतनी उदास क्यों रहती है? मेरी आंखें भर आई, मगर मैं चुप रही। शायद मुझे बोलना ही नहीं आता था, या कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। रात को जब सब सो जाते, मैं अपने सपनों में खो जाती। सपने में एक छोटा सा घर था, सफेद दीवारें, आंगन में रोशनी,
और एक माँ जो मुझे गले लगाकर कहती, ये तेरा घर है, यहाँ तेरी मर्जी चलेगी। सुबह हकीकत एक थप्पड़ की तरह सामने आती, वही अजनबी घर, वही खामोशी। एक दिन मैंने हिम्मत कर ममता से पूछा, क्या मैं कभी अपना घर बना पाऊंगी? उन्होंने हंसकर कहा, लड़कियों का घर कहाँ होता है, वो तो बस दूसरों के घरों में रहने के लिए पैदा होती हैं। उनकी हंसी मेरे दिल पर बिजली सी गिरी। मैं चुप हो गई, मगर मन में ठान लिया, मेरा घर जरूर होगा। वक्त गुजरता गया, मैंने अपनी तन्हाई को आदत बना लिया। हर रात भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मुझे ऐसा घर दे जहाँ मेरी इज्जत हो, जहाँ मैं आजाद सांस ले सकूं। मेरा बचपन तन्हाई और खामोशी के साये में बीता। जवानी के आगाज पर भी मैं एक तमाशाईन सी जिंदगी जी रही थी। मामा के घर में होने वाली महफिलों में सब मशगूल रहते, मगर मेरी मौजूदगी हमेशा गैर जरूरी समझी जाती। इस बार मामा की बेटी की शादी थी। इस बार मामा की बेटी की शादी थी। घर मेले सा सज गया, रंग बिरंगे फूल, मिठाइयों की खुशबू और मेहंदी की रात को ढोल की थाप पर नाच गाना। मैं कोने में बैठकर तालियां बजाती रही। रिया और दूसरी बहनों ने मुझे पास नहीं आने दिया। एक ने हंसकर कहा, तुझे तो नाचना भी नहीं आता, बस बैठकर देख। मैं मुस्कुराकर चुप हो गई। शादी के दिन सुबह से हलचल थी। मेहमान आ रहे थे, औरतें सज रही थी। अजय की होने वाली दुल्हन प्रिया के कमरे में भीड़ थी। मैंने उसे देखा, उसके हाथों की मेहंदी, गले का हार, सब खूबसूरत लग रहा था। मन में आया, काश मेरे नसीब में भी ऐसा पल हो। दोपहर तक ढोल नगाड़े गूंजने लगे। बारात की तैयारियां चल रही। मुझे फूलों की माला थमा दी गई कि मेहमानों के स्वागत को देनी है। अचानक शोर उठा। रिया भागती हुई आई और बोली, प्रिया कमरे में नहीं है। सबने सोचा शायद वो कहीं होगी, मगर जब हर कमरा छान लिया और वो ना मिली तो जैसे जमीन खिसक गई। ममता चीखी, हे भगवान, ये क्या हो गया? बड़े लोग सिर पकड़कर बैठ गए। कोई बोला, अगर मेहमानों को पता चला तो खानदान की बदनामी होगी। तभी एक लड़के ने घबराते हुए कहा, मैंने उसे एक लड़के के साथ रिक्शे में जाते देखा। ये सुनते ही आंगन में सन्नाटा छा गया। औरतें चीखने लगी, मर्द गुस्से में बड़बड़ाने लगे। मैं कोने में खड़ी सब देख रही थी। अचानक किसी ने कहा, ये मौजूद है ना, यही शादी करेगी। मेरे पैर कांपने लगे। सबकी नजरें मुझ पर थी। मैंने ममता की ओर देखा और कहा, ये कैसा फैसला है? उन्होंने सख्ती से जवाब दिया, खामोश रहो, इज्जत सबसे बड़ी है। अजय गुस्से में था, मगर बड़ों ने उसे चुप करा दिया। मुझे तैयार करने के लिए औरतें कमरे में ले गईं। किसी ने मेरा दुपट्टा ठीक किया, किसी ने मेकअप। मैं आईने में खुद को देख रही थी। कल तक की अजनबी लड़की आज दुल्हन बन रही थी। बारात दरवाजे पर थी। ढोल नगाड़े की आवाज थी, मगर मेरे अंदर का सन्नाटा कोई नहीं देख रहा था। विवाह की रस्में शुरू हुई। पंडित ने मंत्र पढ़े। क्या तुम्हें स्वीकार है? मेरी आवाज कांप रही थी। मैंने धीरे से कहा, हाँ। कहने के बाद मेरे नसीब पर मोहर लग गई। मैंने कांपते हाथों से कागज पर हस्ताक्षर किए। बाहर आतिशबाजी हो रही थी, मगर मेरे लिए ये सब एक जंजीर सा था। विवाह के बाद अजय ने तल्खी से कहा, ये सब तुमने जानबूझकर किया। मैंने कहा, ये मेरा फैसला नहीं था। उसने जहर भरी हंसी के साथ कहा, ये रिश्ता मेरे लिए मजबूरी है। खाने की मेज पर मैंने प्लेट उठाई, मगर भूख नहीं थी। एक औरत ने हंसकर कहा, दुल्हन शर्मा रही है।
मैंने चुपचाप प्लेट रख दी। विदाई के वक्त ममता ने मेरे सिर पर हाथ फेरा, मगर वो रस्मी सा था। उन्होंने कहा, हमने जो किया इज्जत के लिए किया, अब तुम्हें सब सहना होगा। जब मैं ससुराल पहुंची तो आंगन में लोग जमा थे। सास मालती ने मुझे माथे पर टीका लगाया, मगर धीरे से कहा, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं था। यहाँ जगह बनाना आसान नहीं होगा। पहली रात का कमरा कैद खाने सा लगा। अजय ने कहा, तुम मेरी पसंद नहीं हो। मैंने जवाब दिया, मेरा कोई कसूर नहीं। मगर वो बोला, ये रिश्ता मेरे लिए बोझ है। अगले दिन रसोई में मुझे काम सौंपा गया। रीना ने तंज कसा, इसे तो खाना बनाना भी नहीं आता। दोपहर में सास ने खाने की शिकायत की, नमक ज्यादा है। मैं चुप रही। रात को अजय ने फिर ताने दिए, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। मैं हर रात प्रार्थना करती, हे भगवान मुझे हिम्मत दे। एक दिन रीना की चूड़ी गुम हो गई। सबने मुझे चोर ठहराया। सास ने कहा, बाहर की लड़की पर भरोसा कैसे करें। बाद में चूड़ी मिल गई, मगर किसी ने माफी नहीं मांगी। दिन ब दिन ताने और जुल्म बढ़ते गए। एक दिन पानी का मटका गिर गया। सास ने सबके सामने मुझे बुरा भला कहा। रीना ने हंसकर कहा, ये तो सब बर्बाद कर देगी। अजय का व्यवहार भी नहीं बदला। वो कहता, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। मैं चुपचाप सब सह रही। एक दिन खबर आई कि प्रिया जो भाग गई थी वापस लौटी। वो दरवाजे पर खड़ी थी, मैले कपड़ों में आंखें सूजी हुई। वो रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो। मगर उसकी माँ ने दरवाजा बंद कर दिया। मोहल्ले की औरतें ताना मारने लगी। कोई कहता, मोहब्बत के चक्कर में बदनामी कमाई। प्रिया दरवाजे पर बैठकर रोती रही। मैं खिड़की से देख रही थी। मन चाहता था कि उसे गले लगा लूं, मगर डर था कि सब मुझ पर भड़क उठेंगे। सास ने मुझे देख लिया और बोली, उसके साथ खड़ी होने की सोच भी मत। रात को अजय ने फिर ताने दिए। मैंने गीता के श्लोक पढ़े और प्रार्थना की। तभी उसके फोन पर खबर आई कि उसकी कपड़ों की दुकान में आग लग गई। वो भागा गया। मैंने बाहर झांका, लोग दौड़ रहे थे, शोर मच रहा था। खबर आई कि दुकान पूरी तरह जल गई। जब अजय लौटा, वो टूट चुका था। सास चीख रही थी, हम बर्बाद हो गए। रीना ने मुझे इल्जाम दिया, इसके कदम से सब जल गया। मैंने चुपचाप भगवान को याद किया। अगले दिन कर्ज देने वाले आए। उन्होंने कहा, पैसे लौटाओ वरना सामान उठा लेंगे। घर में सन्नाटा छा गया। मैंने अपने सारे गहने निकाले, वही गहने जो शादी में मिले थे। मैंने अजय को दिए और कहा, कर्ज चुका दो। सब हैरान थे। सास बोली, ये क्या कर रही हो। मैंने कहा, अगर ये घर बचा तो हम सब बच जाएंगे। अजय ने मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में हैरानी थी। गहने बेचकर कर्ज चुकाया गया। मोहल्ले में कुछ ने ताने दिए, कुछ ने तारीफ की। सास का लहजा बदलने लगा। एक दिन उन्होंने कहा, जो बहू सब कुर्बान कर दे वो बुरी नहीं हो सकती। रीना ने भी कहा, हमने तुम्हें गलत समझा। अजय ने पहली बार कहा, तुमने हमारी इज्जत बचा ली। वक्त के साथ अजय बदल गया। वो मुझे दुकान पर ले जाने लगा। मैंने ग्राहकों से बात करना सीखा, सामान बेचा, दुकान फिर से चलने लगी। सास और रीना भी नरम पड़ी। एक दिन अजय ने कहा, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कर्ज की किस्तें चुकने लगी। बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया गया। मोहल्ले के लोग अब मेरी तारीफ करने लगे। एक रात छत पर खड़े होकर मैंने सोचा, ये वही ख्वाब है जो मैंने बचपन में देखा था। मेरा अपना घर, जहाँ इज्जत और सुकून है। अजय ने मेरा हाथ थामा और कहा,
ये हमारा ख्वाब है। मेरे जख्मों ने मुझे मजबूत बनाया। अब मैं फक्र से कह सकती थी, ये मेरा घर है, मेरी अपनी दुनिया। प्यारे साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि कभी-कभी एक कहानी किसी के जीवन को बदलने की ताकत रखती है। कहानी को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। हमारा चैनल कहानी की शान को फॉलो करें, ताकि ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानी आप तक पहुंचती रहे। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।